नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। एनडीटीवी स्पेशल की करेंगे शुरुआत और आज एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी आपके लिए। दौसा जिले का एक गांव है जिसका नाम है छारेड़ा। कुछ साल पहले गांव के किसान चाहकर भी खेती नहीं कर पाते। कारण था गांव में पानी का उपलब्ध ना हो। लेकिन आज यहां के किसान एक साल में 2 से 3 फसलें उगा रहे हैं, बागबानी और औषधीय पौधे उगा रहे हैं, खूब मुनाफा भी कमा रहे हैं। गांव की तस्वीर बदलने का श्रेय एक युवा को जाता है जिसकी साइंटिफिक सोच और नजरिए ने इस गांव की तस्वीर ही बदल दी। सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस मॉडल गांव की तकनीक को अपनाने की बात हो रही है। आखिर कैसे आया इतना बड़ा बदलाव, रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर का सपना अब धीरे धीरे साकार होता जा रहा है, जिसका उदाहरण दौसा जिले के छारेड़ा ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है। ये गांव जिला मुख्यालय दौसा से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गांव पिछले 25 साल से ज्यादा समय से डार्क जोन में था और जमीन बंजर होने के कारण किसान खासा परेशान थे। ग्राम पंचायत छारेड़ा ने पानी, ऊर्जा और रोजगार में आत्मनिर्भरता की अनूठी मिसाल पेश की है और ग्राम पंचायत के इस शानदार मॉडल को साकार कर दिखाया है गांव के ही रहने वाले विप्र गोयल ने, जो दौसा के मूल निवासी हैं और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। राजस्थान के दौसा जिले जो क्षेत्र है, पूरा दौसा जिला, उसके अंदर डार्क जोन में, क्योंकि यहाँ पे जो पानी की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। आज एनडीटीवी ऐसी जगह पहुँचा है कि दौसा जिले के जो छारेड़ा गांव पंचायत है, गांव है, उसके अंदर हम पहुँचे हैं, जहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने अपने खेतों के अंदर पौंड खुदवाए और उसके जरिए अब खेती का फैसला लिया है। कह सकते हैं कि जो छारेड़ा जो ग्राम पंचायत है वो कहीं ना कहीं अब किसान की उन्नति के साथ में अब शिक्षा की भी उन्नति करने लगा है। एक बार मैं सहयोगी से बोलूँगा, दिखाना चाहेंगे कि ये खेत के अंदर यहाँ पर पौंड बना हुआ है। सहयोगी एक बार दिखाएं कि ये जो पौंड है ये खेत के अंदर यहाँ पर बनाया हुआ है। जो खेत का जो हिस्सा होता है उसके 5% के अंदर यहाँ पर ये पौंड बनाया गया है, जिसके अंदर जो बारिश का जो पानी है उसका संग्रहण किया जाता है। साथ के अंदर खेती के लिए यहाँ पर ये लाभदायक बताया जाता है। साथ के अंदर जो किसानों का जो डार्क जोन का जो सामना करना पड़ रहा है उसको कहीं ना कहीं अब किसानों ने ही खुद ने और साथ के अंदर यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित जो अन्य लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया और करीब 200 से अधिक यहाँ पर जो पौंड है वो बनाए। साथ के अंदर इस पौंड के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसान खेती के साथ साथ यहाँ पर अब इसके अंदर मछली पालन भी करना शुरू कर दिया है। जो बंजर खेत है उस बंजर खेत के अंदर से अब सोना उगलने लगा है। साथ के अंदर यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये जो जहाँ पानी की कमी है छारेड़ा में, तो जहाँ पर अब किसान कहीं ना कहीं अब बाड़ी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सही कहीं ना कहीं जो अलग अलग जो फसलें हैं वो भी यहाँ पर लेना शुरू कर दिया है। राजस्थान का एक सामान्य सा दिखने वाला लेकिन असाधारण बदलाव की कहानी कहता छारेड़ा गांव एक ऐसा गांव है जो अब न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए एक मॉडल बनता जा रहा है। ये वही छारेड़ा है जहां कभी 600 किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह मानसून पर निर्भर हुआ करते थे। खेतों में सिर्फ बाजरा जैसी खरीफ की एक ही फसल उगती थी और प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी महज 11 रुपए प्रतिदिन हुआ करती थी। जब मैं अपने सेकंड ईयर में था और मेरे फादर ने अपने ही गांव के किसान को राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने भीख मांगते हुए देखा और उन्होंने मुझे अपने कॉलेज में फोन किया, आईआईटी खड़गपुर में फोन किया कि विप्र, मैं चाहूंगा कि अगर तुम मेरे सार्थक बेटे हो तो अपने लाइफ का अधिकांश भाग आप राजस्थान और भारत के किसानों की उन्नति के लिए, ग्रामीणों की उन्नति के लिए लगाओ। और इस बात को मैं आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझता हूं कि आज चीन अपनी सकल पूंजी निर्माण में, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 700 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, यानी 7 गुना पैसा खर्च कर रहा है और हम 1/7वां पैसा ही खर्च कर पा रहे हैं। यानी चीन हमारी जीडीपी का डबल पैसा तो अपने प्लांट और मशीनरी बनाने में खर्च कर रहा है, जिससे लंबे स्तर की आय पनप रही है, रोजगार पनप रहे हैं। उदाहरण स्वरूप यूएसए 55% अपने फल और सब्जियों का प्रसंस्करण कर लेता है और वहां हम सिर्फ 4% सब्जियों का ही फल और सब्जियों का ही प्रसंस्करण कर पाते हैं। इसलिए सेम जमीन होने के बाद भी, सेम कृषि जमीन होने के बाद भी अमेरिका उसी जमीन से करीब 2.5 गुना जीडीपी निकाल लेता है। तो भारत को, विकसित भारत सपने को साकार करने के लिए और गांव में जन जन को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हमने छारेड़ा ग्राम पंचायत को चुना। और सबसे पहले इस गांव का ये परिदृश्य था कि गांव पूरा सूखा था,
दूसरी और तीसरी फसल ही नहीं ले पाता था, और दूसरी तरफ सारा अधिकांश पानी इस तरीके से व्यर्थ बह के चला जाता था। तो हमने, क्योंकि मैं इसरो में भी, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने कुछ अनुभव पाया है, तो हमने निकाला कि लगभग कितना पानी इन खेतों से व्यर्थ बह के जा रहा है। तो वो निकल के आया 20%, मतलब 70 लाख लीटर का 14 लाख लीटर पानी तो खेत से व्यर्थ बह के निकल जाता है। अब गांव वालों को मनाना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर थी। तो 2020 में हमने इस तरह की ग्राम सभाएं निकाली, ऊंट रैलियां निकाली, नुक्कड़ नाटक किए, घर घर प्रचार किया, और खुद सब अपने वित्त पोषण से, अपने वित्तीय सहायता से, बिना किसी सरकारी या बिना किसी संस्थान या वहां की पंचायत का सपोर्ट लिए बिना, हमने खुद अपने स्तर पर खुद अपना पैसा लगा के सारी कैमल कार्ट रैली, ऊंट रैली निकाल के जन जन को तैयार किया कि नहीं, अगर आपको इस सूखे से निकलना है, अगर आपको इस गरीबी से निकलना है, तो आपको अपने खेत का 5% भाग, यानी 1/20वां भाग कुंड बनाने के लिए देना होगा। और इस गांव के किसान की समस्या सिर्फ पैसों से जुड़ी नहीं थी, बल्कि 40 सालों की ट्यूबवेल और क्यारी धौरा सिंचाई प्रणाली ने इस धरती के ग्राउंड वाटर को काफी नीचे ढकेल दिया। 900 से 1200 फीट नीचे तक जल को खींच लिया था। दूसरी तरफ हर साल की 30% वर्षा का जल किसानों के आंखों के सामने ही सतही बहाव में गाँव से बह जाया करता था, और उसे रोकना लगभग असंभव था। छारेड़ा का किसान पहले दुखी था, आज पौंड बनने से कहीं ना कहीं बंजर खेत के अंदर फसल पैदा कर रहा है। क्या कैसा देख रहे हैं इसको? सर, एक सुकून की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे को फार्म पॉन्ड से एक लाभ मिला है। पहले हम रोजगार के लिए बाहर जाया करते थे, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, कहाँ कमा के लोहे में जाया करते थे, कहीं कोई मजदूरी के लिए कहाँ जाते थे। लेकिन फार्म पॉन्ड बनाने के बाद में हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं पे हम सकुशल यहीं रोजी रोटी कमा लेते हैं। किस किस तरह की फसलें हो रही हैं? सर, हमने गेहूँ भी लिए हैं, और दूसरी हमने बाड़ी वाली फसल ली है, जिसमें मिर्ची है, टमाटर है, प्याज है, ये हमने लिया, और लहसुन भी है, और हमारे पशुओं के लिए चारा भी ले लिया हमने। क्या कहना चाहेंगे कि सभी क्या संदेश देना चाहेंगे और किसानों को, जो राजस्थान में पानी की बहुत कमी है? सर, मैं तो सभी से ये विनती करता हूँ कि जैसे मैं खुश हूँ, वैसे मेरे गांव के नहीं पूरे देश के किसान खुश हो जाए। अगर फार्म पॉन्ड की व्यवस्था किसान को हो जाए तो ऑल और इंडिया का किसान खुश हो जाएगा। अगर फार्म पॉन्ड हर किसान को मिल जाए, कैसे भी करकरा की व्यवस्था, तो हर किसान खुश हो जाएगा। जैसे मैं खुश हूँ वैसे हर कोई खुश हो जाएगा। किस किस तरह की खेती आप होती है? खेती साहब गेहूँ भी मिल रहा है, चना भी है, सरसों बीज है, जो ये खुदाया पर भाई कुंडा खुदाया थे जीसू ये महाराज कहीं को छू अँ डोला तो बड़ी बड़ा खाता खाली पड़ा था, बंजर पड़ा था खेत 20-30 साल छू पानी था कौन बोर खुदावा तो बोर में पानी को सुको सट निकल जाए, ये उजर सु बोर को खुदावा अरे ये कुंडा खुदाया जीसू कहीं मतलब ये गुजारो कर रहा था हमारा। कैसा लग रहा है? बढ़िया थे साहब, या यहाँ वाणी सब कहे जा तो मतलब सभी कुमार खा ले या तो, और कहीं से मतलब ये देख लो, बंजर पड़ियो तो खेत है, अब यहीं से कहीं से मतलब यह नहीं रहने तो कुमार खा लिया महाराज, सब कहीं खुदेगी क्या। कहना है कि लगातार जो किसान है, जो यहाँ पर डार्क जोन था, यहाँ पर करीब 400 से 500 फीट पर यहाँ पर पानी नहीं था, जिस कारण अब किसानों ने नए युवाओं के साथ मिलकर यहाँ पर, और जो यहाँ के सरपंच के साथ में जो कंपनीज आई, उन्होंने यहाँ पर खेतों के अंदर पॉन्ड खुदवाए, और जिससे अब जो किसान है वो लगातार किसान की जो खेती है वो उन्नत की ओर जा रही है। साल 2020 में अपनी पढ़ाई पूरी कर विप्र गोयल अपने गांव दौसा लौटे। उन्होंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है, और गांव में खेती की ये हालत देखकर उन्होंने कुछ करने की ठानी। विप्र गोयल ने छारेड़ा को जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर बनाने को अपना लक्ष्य ही बना लिया। फार्म पॉन्ड यानी कि खेत तालाब का विचार एक वैज्ञानिक समाधान ढूंढा। हर किसान अपनी जमीन के 5% हिस्से पर एक 10 फीट गहरा खेत तालाब बनाए, जहां पर बारिश का पानी बहकर अपने आप जमा हो जाए, और फिर उसी पानी से रबी और जायद की फसलों की सिंचाई की जाए। ये काम करीब 2 महीने चला। उसके बाद 2 जनवरी 2021 को गाँव के लोगों ने संकल्प लिया, छारेड़ा बनेगा जल आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने इस मॉडल को सराहा। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने भी इसे सराहा। खेतों की 5% भूमि पर खेत तालाब बनाकर जल समृद्ध ग्राम पंचायत बनने का सपना साकार हो रहा था, और अब तक 250 से अधिक खेत तालाब बन चुके हैं। इन तालाबों में पिछले साल की वर्षा का पानी भर चुका है। कुल संग्रहण क्षमता करीब 30 करोड़ लीटर यानी कि 1.64 लाख लोगों की पीने के पानी की सालाना आवश्यकता के बराबर।
ग्राम पंचायत के अंदर अब किसान कहीं ना कहीं उन्नति पे है। कहना होगा कि राजस्थान की और दौसा जिले के अंदर ऐसी ये ग्राम पंचायत है जिसके अंदर अब शिक्षा के स्तर को लेकर सरकार का जो ध्येय है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके लिए भी यहाँ पर राष्ट्रपति ने इस ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं पूजा देवी मीणा, उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया है। साथ के अंदर दोनों पति पत्नी के कार्यकाल के अंदर लगातार यहाँ पर जो किसान सहित जो शिक्षा सहित जो अन्य क्षेत्रों के अंदर जो काम हुआ है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपना जो फसल है वो कहीं ना कहीं उसका जो लाभ है वो लगातार मिल रहा है। कहना होगा कि पिछले 10 सालों की जो मेहनत है वो रंग लाती जा रही है। साथ के अंदर सरपंच के जो प्रतिनिधि है उनका कहना है कि अगर सरकार लगातार अगर सहयोग करे तो किसानों को और उन्नत किया जा सकता है। यहाँ पर 1500 जो पॉली हाउस की जो बात चल रही है जिसके अंदर अभी तक छारेड़ा पंचायत से 100 फाइलें लगी है, जिसमें से 20 जो सैंक्शन हुई है उसका काम जून 2025 से चालू होने की बात सामने आई है। लगातार जो किसान हैं उनके क्षेत्र के अंदर यहाँ की जो ग्राम पंचायत सहित जो जिला प्रशासन है वो लगातार कार्यरत है। अब देखते हैं कि यहाँ के किसानों को और क्या क्या सौगातें सरकार के सहयोग से मिल पाती है या कोई रास्ता यहाँ के जो किसान हैं वो अपनाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। जनवरी 2021 में शुरू हुई मुहिम। विप्र गोयल की सोच से निकला समाधान। खेतों में 5% भूमि पर खेत तालाब बनाया गया। अब तक 250 से ज्यादा खेत तालाब बन चुके हैं। पिछले साल की बारिश का पानी इकट्ठा किया जा चुका है और 30 करोड़ लीटर जल का संग्रहण हो चुका है। इतने पानी से सालाना 1.64 लाख लोगों को आपूर्ति की जा सकती है। अब सिर्फ अनाज नहीं, बागवानी भी होती है। औषधीय पौधे, फलदार पौधे उगाए जा रहे हैं। खेती की तीव्रता 3 गुना बढ़ चुकी है। ये काम 8 जून 2021 से शुरू हुआ। विप्र गोयल की इस मुहिम का असर पूरे गांव पर हुआ और लोग जुड़ते चले गए। आपको बता दें कि अब तक 250 से भी ज्यादा तालाब बन चुके हैं, उसमें भी बिना 1 रुपये खर्च किए। 250 करीबन फार्म पॉट बन चुके हैं। उनसे किसानों को बहुत लाभ मिला है और बाकी के किसान भी इस चीज़ के बारे में डिमांड कर रहे हैं। इनसे बाड़ी जैसे मिर्ची, टमाटर और बाड़ियों में बहुत लाभ मिल रहा है किसानों को। छारेड़ा ग्राम पंचायत को एक सम्मान और मिला है राष्ट्रपति के द्वारा, किस संदर्भ में मिला है? शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ग्राम पंचायत के जैसे सुरक्षा क्षेत्र में, बाजारों मार्केट में कैमरे लगवाना, महिलाओं को सुरक्षित रखना और जैसे बेरोजगार महिलाएं उनको रोजगार देना। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे काम है उनके क्षेत्र में भी है। महिलाओं के जिक्र का रोजगार का किया है, किस तरह का रोजगार प्रोवाइड करवाया गया है? एक साल में 200 महिलाओं को रोजगार प्रति वर्ष मिलता है। किस तरह का मिलता है जैसे रोजगार मिलता है? जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर नर्सरी है, उसमें पौधा रोपण भी, उसमें पौधे तैयार करना, खाद भी देना, पानी देना और भी बहुत सारे काम है जैसे नर्सरी वगैरह और जैसे पौधों का बगीचा लगा रखा है उसको देखभाल करना। बहुत किसान अब 3 गुना तीव्र गति से खेती कर पा रहे हैं। एक साल में 2 से 3 फसलें किसान लगा रहे हैं। सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि बागवानी, फूल, औषधीय पौधे, सब्जियां और व्यापारिक खेती भी की जा रही है। जिन खेतों से पहले सिर्फ गुजारा चलता था, अब वहीं से नकद आमदनी हो रही है। तो बहुत अच्छा है काम है। हमारे 15 बीघा पक्के में हमने चनाओं की खेती बाई है, उसमें पानी दिया है और 4 बीघा गेहूँ की खेती की है, उसमें 5 पानी दे लिए और अच्छा पैदावारी हुई है। हमको तो फायदा है। किसने मिशन स्टार्ट किया था सबसे पहले, अगर बात जिक्र करें तो? ये इंजॉय आड़ा ने करे था, फिर ये PM KSY का आ गया, फिर अटल भूजल का आ गया। मतलब तीनों ही शाखाओं को चला है काम। अब कितने मन गेहूँ हुए हैं आपके? हमारे 60 मन गाँव हुए हैं। कितने फीट पे पानी हुआ करता था पहले? पहले तो मेरे पानी तो बहुत नीचा है, 600-700 फुट पे है पानी, पर अभी इससे बहुत फ़ायदा मिला है हमको। क्या कहना चाहेंगे और देश के किसानों को? देश के किसानों को ये कहना चाहेंगे कि फार्म पॉइंट तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा फार्म पॉइंट बनाना चाहिए। किसान को बहुत लाभदायक है।
मतलब इसमें सब्जी के लिए भी ये पानी बहुत अच्छा है। टमाटर के, बैंगन के, गोभी कुछ भी करे ना उसके लिए लाभदायक है। जो पानी गांव से बेकार होकर बह जाया करता था वो अब खेतों को साल भर सिंचित कर रहा है। ये मॉडल केवल कृषि नहीं बल्कि एक संपूर्ण ग्राम विकास है। विप्र गोयल का अगला कदम है इन किसानों को जोड़कर एक FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जिसमें संपूर्ण ग्राम विकास की बात की गई है, जिसमें बायोगैस प्लांट, डेयरी यूनिट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, भंडारण यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया जाएगा और इसे खुद किसान ही संचालित करेंगे। ये इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलपमेंट प्लान वही है जिसे विप्र गोयल ने IIT खड़गपुर में अपने अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया था। राजस्थान सरकार ने मात्र 5 एनीकट 50 लाख रुपए की लागत से तैयार करवाए हैं। 10 तलाई 1 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया है। मेहनत जब रंग लाती है और कहीं ना कहीं जब मेहनत जब सफल हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ये छारेड़ा ग्राम पंचायत के अंदर जो किसान हैं उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं कैमरामैन सेवी से बोलूँगा, दिखाना चाहेंगे कि ये बंजर खेत से पैदा हुई मिर्ची है। साथ के अंदर यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर बाड़ी कर रहे हैं, तो कई यहाँ पर गेहूँ की फसल और चने की फसल, साथ के अंदर टमाटर की भी बाड़ी, साथ के अंदर ये जो छारेड़ा जो पंचायत है इसके अंदर सबसे जो बम्पर जो पैदावार हुई है वो हुई है इस समय तरबूजों की, जो कि छारेड़ा से लेकर अब दिल्ली तक का जो मार्केट के जो व्यापारी हैं वो लगातार यहाँ पर से व्यापार जो किसान है वो कहीं ना कहीं अब उन्नत की ओर है। कहना है कि बंजर खेत के अंदर से अब पैदावारी शुरू हो गई है। सबसे पहले जिक्र करना चाहेंगे कि यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे पूछना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बंजर खेत के अंदर से अब किसान सोना पैदा कर रहा है और सोना उगल रहा है, क्या कहना है? किसानों की मेहनत है वो अच्छी है। हमने और हमारे गांव वालों ने और सरकार ने सोचा कि यहाँ डार्क जोन था, उसमें डार्क जोन था तो अपने अटल भूजल से किसी कंपनी वाला का CSR फंड से ये फार्म बॉन्ड तैयार हुए हैं। किसानों का एक पैसा नहीं लगा, सारा गवर्नमेंट और कंपनियों ने पैसा खर्च किया है। जो जनता के लिए एक ऐसा उदाहरण हुआ है जो बिना पानी फार्म पॉन्ड में पानी भरते ही बरसात का इनके लिए एक सब्जी और फलदार पौधे और तरबूज, मिर्ची ये अच्छी पैदावार हो रही है। मार्केट में भाव नहीं है लेकिन किसान ने बेची नहीं उस फसल मिर्ची को, यहाँ सुखा के तैयार कर रहा है अच्छी पैदावार लेने के लिए। और खेतों में टमाटर इस बार बिल्कुल सड़ रहे हैं। इन्होंने कैसे भी करके मेहनत की और पैदावार तैयार की लेकिन मार्केट नहीं है। तो यहाँ हम ये सोचते हैं कि ऐसे और छोटे मोटे उद्योग लग जाए जो टमाटर का सूप तैयार हो, ऐसी प्रोडक्ट तैयार हो, सरकार सुने तो हमारी भावना है और किसानों का साथ दे तो किसानों की डबल आय हो। पूछना चाहेंगे कि इस पूरे छारेड़ा ग्राम पंचायत के अंदर सभी किसानों ने, तो हालांकि पौंड नहीं है लेकिन लगभग कितने पौंड यहाँ पर बने हुए? किसानों ने 249 के समथिंग फार्म पौंड बनवा लिए। तो 10% राशि दी है कंपनी ने, येरोंडा कंपनी गुजरात की थी, 1-2 कंपनी और थी, उन्होंने CSRI फंड दिया है। और अब भी किसान इच्छुक हैं जो हम सैंक्शन करवा रहे हैं। कम से कम 250 किसान और तैयार हैं। फार्म पौंड बन जाए तो हमारी पानी की व्यवस्था हो जाए, पीने की, नहाने धोने की, खेती करने की। वैसे डार्क जोन है, 400-500 फीट पे पानी नहीं है पीने के लिए। कहाँ से आइडिया आया? ये आइडिया सर हमने एक हर वार्ड में मीटिंग की थी। किसानों की एक ही समस्या थी, अब पानी पीने के लिए नहीं है। तो फार्म पौंड बने, किसान के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन नहीं है तो उसका 5% हिस्सा में फार्म पौंड बना दिया जाए। पंचायत छारेड़ा के अंदर मूल जो गाँव ग्राम छारेड़ा, उसके अलावा 2 गांव जो है खातेवाली और बागपुरा, ये डार्क जोन में आते थे। इनमें पानी की वैसी समस्या थी, पानी पीने की समस्या थी। और यहाँ पिछले 2 या 3 साल पहले करीब एक परमाणु शैली समिति नाम से एक NGO आया था। उसने घर घर जाके और गाँव जाके सर्वे किया है एक्चुअली स्थिति क्या है किसानों की, कहाँ से इनको पानी मिल सकता है, इनके जो उपज के जो लिए पानी की आवश्यकता है वो कहाँ से पूरी हो सकती है। वो सारी चीज़ें उन्होंने देख के और काश्तकारों को उनके साथ रात्रि चौपाल भी की। उनको उन्होंने क्या कहते हैं उसको जागृत किया
कि कैसे वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेके और अपनी खेती में जो है उन्नति कार्रवाई कर सके। सरकार और IITian विप्र गोयल का सपना है कि आगे की योजना कुछ इस तरह हो। छारेड़ा से शुरू होगी ग्राम औद्योगिकरण की यात्रा। सैकड़ों महिलाओं को मिल रहा रोजगार। हर साल 30,000 गांव बनेगा जल आत्मनिर्भर। देश के हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाने की मुहिम। नर्सरी में हजारों पौधे हो रहे तैयार। हर किसान खेत तालाब बनाएगा। खेतों के किनारे 20,000 पेड़ लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत छारेड़ा की सरपंच पूजा देवी मीणा और विप्र गोयल का सपना है कि हर किसान खेत तालाब बनवाएगा। हर खेत के किनारे 20,000 पेड़ लगेंगे और छारेड़ा बनेगा भारत का पहला ऐसा ग्राम पंचायत जहां से ग्राम औद्योगिकरण की यात्रा शुरू होगी। वर्तमान में सैकड़ों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये संदेश केवल 600 किसानों तक सीमित नहीं है। ये एक संदेश है भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 100 करोड़ ग्रामीण भारतीयों के लिए। जल जीवन मिशन, मनरेगा और पंचायत फाइनेंस जायंट्स के सहयोग से ये सपना साकार होगा और इसकी शुरुआत छारेड़ा से हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ पानी की नहीं बल्कि आत्मविश्वास, संकल्प और भारत के भविष्य की कहानी है। छारेड़ा मॉडल भारत के हर गांव के लिए प्रेरणा दे रहा है। भारत की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल, हीरो मोटोकॉर्प समूह, हल्दीराम ग्रुप, मनोहर लाल अग्रवाल, सुभाष गोयल के सहयोग से इस गांव को आत्मनिर्भर के शिखर पर पहुंचाने का काम किया गया है। जो किसान है वो लगातार अब फसलों का जो फायदा है वो वर्ष 2023 से ले रहे हैं। फिलहाल जो छारेड़ा जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर 250 जो खेतों के अंदर जो पौंड खोदे गए हैं। अब जो सरपंच जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि अब 250 की और तैयारी कर रहे हैं। कहना है कि जो पूरा छारेड़ा जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर अब किसान कहीं ना कहीं दुखी नजर नहीं आएगा, उन्नत की ओर जा रहा है। पानी का कमी होने के कारण यहाँ पर पिछले कई वर्षों से यहाँ पर फसल नहीं हो रही थी। अब नई ऊर्जा और नए जोश के साथ सरकार के साथ भी मिलकर यहाँ पर जो काम किया गया है वो कहीं ना कहीं किसानों की उन्नत के साथ के अंदर अब किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है। सरकार अगर सहयोग करे आगे तो कहीं ना कहीं और जो देश के जो किसान हैं उनको भी इस छारेड़ा की ग्राम पंचायत की तरह उन्नत की ओर ले जाया जा सकता है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं देवेंद्र अरुका, NDTV। NDTV स्पेशल में आज आप देख रहे थे बहुत ही खास कहानी, एक गांव की तस्वीर बदलने की कवरेज रहेगी जारी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।